तो स्वागत है आप सभी का स्पेशल शो में। माना जाता है दुनिया के दो समृद्ध और सशक्त लोकतंत्र हैं, भारत और अमेरिका। एक जगह पर अभी हाल में सबसे बड़े पद के लिए 4 साल बाद चुनाव हुए, तो दूसरी तरफ अपना भारत, जहां हर कुछ महीने पर चुनाव होते रहते हैं। अमेरिका में चुनाव प्रचार के केंद्र में अमेरिकियों के हितों के मुद्दे हावी दिखे, लेकिन भारत के भीतर चुनाव दर चुनाव मुद्दे मरते जा रहे हैं और मजहब हावी होता दिख रहा है। वक्त के साथ इसमें गिरावट की बजाय बढ़ोतरी वाला पैटर्न लोकतंत्र की सेहत को भी बीमार कर रहा है, तो जनता के हितों को भी दबाने का काम कर रहा है। अभी झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार जारी है, जहां विपक्ष के बड़े बड़े नेता के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी की दनादन रैलियां चल रही हैं और उन रैलियों के बीच वही मुद्दे उछल रहे हैं जो सिर्फ जनता की भावनाओं को भड़का रहे हैं। पूरी अधिकार और पावर देगा कि किसी भी हिंदू या किसी की भी जमीन को तुरंत कब्जा कर सकता है। बहिष्कार बांकुरों के ब्रदरहुड का बवाल है, वो इस बात को फिर से एक बार पुख्ता कर रहा है। जो शिवसेना के मानने वाले हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनका सपोर्ट तो है नहीं। आजकल उनको उलमा का ही सपोर्ट मिल गया है। एक मांग है आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, जो कांग्रेस ने मान्य की है। तो अब आप जान लीजिए कि मुद्दों को मारने के लिए हर रोज नया नया मजहबी मुद्दा बनाया जाता है और अगर कुछ नया नहीं निकल पाए तो पुराने को ही घुमाया जाता है। फिलहाल एक नया मजहबी मुद्दा निकालने में कामयाबी मिल गई है, तो आज माहौल उसी पर गर्म है। अब हमारा तो काम है बस रिपोर्ट करना, तो चलिए उस काम को आगे बढ़ाते हैं। कल तक आप महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे पर मचा बवाल सुन रहे होंगे, लेकिन आज उसमें मुस्लिम आरक्षण, वक्फ संशोधन, आरएसएस पर बैन जैसे नए शब्द जुड़ गए हैं। सवाल है कि क्या सारे मुद्दे और इशू धार्मिक आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है? योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति के भीतर भी घमासान मचा हुआ है और उस पर महाविकास आघाड़ी भी लगातार बार बार कर रही है और उसकी चर्चा हम करेंगे। मुस्लिम आरक्षण और आरएसएस पर बैन क्या है? इन सब मुद्दे के पीछे की वजह है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ये चिट्ठी, जिस पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सियासत गरमा गई है। इस चिट्ठी में कथित तौर पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने की बात कही गई है और समर्थन के लिए कुल 17 शर्तें रखी गई हैं। खबर है कि बोर्ड ने 7 नवंबर को ही शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को यह चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनती है तो वक्फ बिल का विरोध करें, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाएं। इस पर दोनों खेमों के बीच खूब भिड़ंत हो रही है, लेकिन इससे पहले देखिए कि चिट्ठी में लिखी गई 17 में से 10 बड़ी शर्तें क्या हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करना, वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता, नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिमों को पुलिस भर्ती में वरीयता, सरकार बने तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगे, अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बने, मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए, मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीनों का सर्वे हो, इमाम और मौलाना को 15,000 रुपये महीने का वादा, विवादित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अब चुनाव के बीच ऐसी मांग करती चिट्ठी को बीजेपी ने लपक लिया और बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी की ओर से बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। उन बयानों में कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी धार्मिक आधार पर संविधान के खिलाफ मुस्लिमों को आरक्षण देने जा रही है। सुनिए। मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने क्या मांगा है। नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, ये उनकी डिमांड है। ये कॉपी हमारे पास है। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे जी
अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? ये बताइए आप। आपको पता है महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज पर 20 नवंबर को चुनाव है। 18 नवंबर को प्रचार खत्म हो जाएगा, यानी बस एक हफ्ते का खेला और रैलियों का मेला बचा हुआ है। इसलिए हर उस मुद्दे को उठाया और भड़काया जा रहा है जिस पर जनता को बरगलाया जा सके, और इस बीच उलेमा बोर्ड की ये चिट्ठी वाला मुद्दा आ गया। इस पर सुनिए बीजेपी के बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह कांग्रेस को निशाने पर लिया। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। तो यूं तो उलेमा बोर्ड की जो चिट्ठी हमने आपको दिखाई उसमें 17 शर्तें हैं, लेकिन बीजेपी ने उसमें से मुस्लिम आरक्षण वाली लाइन को चुना और उसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सीधे राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। अमित शाह ने राहुल गांधी से भी तीखे सवाल पूछे हैं। यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी को आरक्षण बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। तो क्या इस पूरे के पूरे महाराष्ट्र चुनाव को इसलिए हम कह रहे हैं कि मुद्दों की अब यहां पर मौत हो गई जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, और क्या इस पर अब पूरी धर्म की राजनीति पर केंद्रित होती जा रही है पूरी की पूरी चुनावी प्रचार और चुनाव? मेरे साथ इसी बात को समझने के लिए जुड़ गए हैं हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर हैं। कुछ ही पलों में जुड़ेंगे स्वामी चक्रपाणी महाराज भी, जो हिंदू धर्मगुरु हैं। हाजी साहब, ये उलेमाओं की चिट्ठी कांग्रेस के हवाले, इसमें 17 मांगे चुनाव के ठीक बीच में, और अब ये मुद्दा पूरी तरह से चुनाव का हिंदू मुसलमान में बदलता नजर आ रहा है। क्या इससे भला होगा सबका? हाँ, देखिए जिस तरीके से उलेमाओं ने 17 शर्तें रखी गई है, तो मैं देखिए ये कहना चाहता हूँ कि देखिए देश के अंदर आज चल क्या रहा है। मंगलसूत्र के छीनने की बातें होती है और ये कहा जाता है कि ज्यादा बच्चे वालों को हिंदू भाइयों की जमीन छीन के दे देंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव होता है तो 2 सिलेंडर ईद त्योहार पर देने की बात होती है और ये कहते हैं कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। लेकिन वहीं पर इन्हीं के टीडीपी के जो इनके अलायंस में है, एनडीए की सरकार में है, वो आरक्षण दे रही है। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का माहौल है। हम ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, तो सरकारी जो फार्म भरा जाता है उसमें सबसे पहले आपको जातियां खत्म कर देनी चाहिए। जो एक कॉलम आता है सड़क उसमें कि आप अपनी जाति शो कीजिए। जब सरकारी नौकरी पाने के लिए फार्म में जब इस तरीके का प्रावधान है तो फिर कहाँ एक हो पाएंगे। और देखिए अब आ जाती है हम महाराष्ट्र पर, जिस तरीके से एनडीए को लेकर उलेमाओं ने कहा है 17 शर्तों। देखिए बिल्कुल मुस्लिम समाज की वोट कांग्रेस को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए, लेकिन कभी भी इन्होंने मुस्लिम समाज को कभी भी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। हाँ, वोट जरूर लेंगे मुस्लिम समाज के, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ आश्वासन जरूर दे देंगे। जिस तरीके से अभी 17 शर्तों को मान लिया गया है और कहा है कि जैसी सरकार बनेगी तो हम इन शर्तों पे अपनी मोहर लगा देंगे, यानी कि पूरा इंतजाम कर लिया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक मैं है, ये कहना चाहता हूं अपने उलेमा बोर्ड से कि जिस तरीके की अपने शर्तें रखी है
वो शर्तों ठीक है पे हाजी साहब, आपके आता हूं पार्टी मतलब कभी कि खड़ी अब नहीं जो है हो सकती। संविधान में बदलाव करके आप धर्म के नाम पर भी आरक्षण देने की मांग एक तरह से यहां पर उठाने की कोशिश महाराष्ट्र चुनाव के दौरान। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज जी। तो फिर तो हो गया ना चुनाव में हिंदू मुसलमान सारे मुद्दे खत्म। नहीं तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ये उलेमाओं ने जो मांग किया है 10% आरक्षण का, फिर वक्फ बोर्ड बिल का जो संशोधन बिल का विरोध का, और तमाम इन्होंने जो किया है, यह इससे साबित होता है कि इनके अंदर एक गजवाए हिंद वाली मानसिकता से ग्रसित है। और ये निश्चित रूप से एक तरफ तो देश के हमारे बंटवारा करा करके पाकिस्तान बना दिया और ले लिया, कई टुकड़े बांग्लादेश बना दिया, इसके बावजूद भी ये चैन से नहीं रह सकते। जब धर्म के आधार पे आरक्षण असंवैधानिक है, संविधान में है ही नहीं है, तो फिर विपक्ष सत्ता में आने पे कैसे इनको धर्म के नाम पे आरक्षण दे देगी? सबसे बड़ी बात ये है कि जानबूझ करके एक तरफ राहुल गांधी जातियों को, हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ इनको मुस्लिम तुष्टीकरण विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं, चाहे अघाड़ी की जो भी गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस पवार जी की हो, चाहे अब तो शिवसेना भी गलत संगत में फंस करके इस तरह की इन लोगों के साथ जो है इस तरह की शर्तों को मानने पे मजबूर हो रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि आरक्षण की घर में संत जी स्वामी चक्रपाणी जी, आपको लगता है कि आरक्षण की मांग ही गलत है और इस मांग के जरिए ही पूरा का पूरा चुनाव अब है धर्म पर पहुंच गया है? हाजी साहब, ये सवाल है कि ये मांगें सरकार से की जा सकती हैं, ये मांगें और मौकों पर की जा सकती हैं, लेकिन चुनाव में अगर आप इन मुद्दों को लेकर के आ जाते हैं, चुनाव में आकर कहते हैं आरक्षण दीजिए धर्म के आधार पर, संविधान में बदलाव कीजिए, वक्फ बिल का विरोध कीजिए, तो मतलब आप ही तो खुद हिंदू मुसलमान में चुनाव को कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ देखिए, जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात होती है, तो मैं याद दिलाता हूँ कि 10 अगस्त 1950 को तो आर्टिकल 341 पे रोक लगा दी गई थी धर्म के आधार पे, तो आरक्षण तो वहीं खत्म कर दिया गया था। तो फिर ये कौन सा आरक्षण की बात करते हैं? तो यही तो है कि मुसलमानों का नाम लेकर, आरक्षण का नाम लेकर वहां हिंदू भाइयों को भ्रमित किया जाता है। कहा जाता है कि देखिए आदिवासियों की जमीन जो आरक्षण है वो ले लेंगे मुसलमान, जो ओबीसी में आते हैं हिंदू भाई उनका आरक्षण ले लेंगे। इस तरीके भरमाने की बात तो तब आती है ना। हाँ, आप जो कह रहे हैं हाजी साहब, भरमाने की बात तो आपकी मांग के जवाब में वो कह रहे हैं कि आप मांग रहे हैं आरक्षण, ये चिट्ठी लिखी जा रही है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से, तो वो आएगा तो कहां से आएगा? सवाल है कि मांग तो पहले आपसे शुरू होती है। हाँ अजय भाई, देखिए मैं आपको बता दूं, इसी भारत के अंदर सच्चा कमेटी की एक रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया था कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है। अगर ये सच्चा कमेटी की रिपोर्ट अगर लागू कर दी जाए तो इसमें सुधार आ जाएगा। जो मुस्लिम समाज है वो एजुकेशन में प्राप्त करेगा ज्यादा से ज्यादा और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपना अहम योगदान देगा। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक बात है, मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की एक बात बड़ी अच्छी थी जो मुझे आज याद आ गई है। अजय भाई, उन्होंने कहा था कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना मुसलमान के नहीं हो सकते। तो ये जाहिर सी बात है कि हर चीज में मुस्लिम समाज का नाम जरूर आता है, लेकिन मुस्लिम समाज की वोट तो चाहिए इन लोगों को। लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में कभी भी ये बात नहीं करते कि मुस्लिम समाज को आगे किस तरीके से लेके जाए। लेकिन अभी आप ही के चैनल पर अभी चक्रपाणी महाराज ने क्या कहा था कि देखिए ये तुष्टीकरण वाली बात करते हैं, मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। अरे भाई, हम भारतीय हैं, इस भारत के अंदर हम लोगों ने इसी में जन्म लिया है, तो हमारा एक अधिकार बनता है कि अपने भारत सरकार से अपने हक की बातें करना। और देखिए जिस तरीके से अभी उलेमा बोर्ड बार बार अपने कहा है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, 17 मांगे उन्होंने मांगी है। तो देखिए जब सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है कि उन मांगों को पूरा करने के लिए एमबीए आगे आना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं अजय भाई, जब एमबीए अगर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली जाएगी तब भी ये उलेमा बोर्ड की शर्तों को लागू नहीं करेंगे, ना मानेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। तो वही अगर आपको पता ही है, यही बड़ा सवाल है हाजी साहब,
हमारी चिंता आप मांगें, आप अपने मुद्दे उठाएं, आपको जो लगता है आपको हक मारी अगर हो रही है तो उसको उठाएं। लोकतंत्र में सबको हक है और यहां पर तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है भारत में, हर किसी को बराबर हक है। आप हैं, चक्रपाणी साहब है, मैं हूं या कोई भी है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा है। लेकिन मेरी चिंता यह है और मेरा सवाल इसलिए यह है कि अगर चुनाव के बीच आप उठा देते हैं तो हो गया, बज गई ताली, बटोगे तो कटोगे और वक्फ बोर्ड का विरोध करो, वक्फ बिल का विरोध करो, आरक्षण दो, तो इसके बाद हिंदू मुसलमान पर चुनाव, मुद्दे सारे खत्म। यह है चिंता। हाँ अजय भाई, देखिए आपने बहुत अच्छी बातें की। देखिए अभी कटेंगे बटेंगे वाली भी बात है, ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए जब हम एक थे तो भारत के अंदर सिलेंडर 400 रुपए, और जब से बटने चालू हुए तब से 1200 रुपये आसपास पहुंचे। वहीं तेल की कीमत कितनी हो गई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश को हमेशा चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा भारत नंबर 1 रहे। लेकिन उसके लिए भारत सरकार को भारत के मुसलमानों के बारे में सोचना पड़ेगा, मुसलमानों को किस तरीके से आगे लेकर चलना उसके बारे में इनको अपने एक नीति तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के अंदर हम लोगों का इस्तेमाल करा जाता है और ये कहते हैं कि देखिए देश सुरक्षित हाथों में है, हाँ बिल्कुल देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन या तो हिंदू भाई खतरे में है या मुस्लिम भाई खतरे में है। जब ये दोनों खतरे में तो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं अजय भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अजय भाई 10 सेकंड, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब तक भारत के अंदर संविधान है तो वहां हिंदू भाई भी सुरक्षित है, मुस्लिम भाई भी सुरक्षित है, दोनों संविधान है, दोनों सुरक्षित है। मेरा संविधान जो जी स्वामी चक्रपाणी महाराज, तो जब एक तरफ से बटेंगे तो कटेंगे क्या नारा गूंजेगा, तो दूसरी तरफ से फिर तो ये सारे मुद्दे उठेंगे ना, यही तो चाह रही हैं पार्टियां। देखिए सवाल इस बात का है, देखिए ऐसा है, सवाल इस बात का है, हाजी साहब जितनी बातें बोल रहे हैं ना, ये सब ऐसी बोलने वाली बातें हैं। इनके बातों में आप देखिए, हमने जन्म लिया जी भारत में, अरे ले लिया तो कौन एहसान किया भाई, आपके पूर्वज हिंदू थे तो इसका मतलब 10% आरक्षण लेके शांत रहोगे। IAS इतने बन गए, PCS इतने आ रहे हैं, इतने आपको सम्मान मिला है कि विश्व के किसी देश में नहीं मिलेगा, वो भी देश विभाजन करवाने के बाद भी आपको इतने सुविधाएं और सम्मान मिल रहा है, तो उसका कोई एहसान नहीं। जिस देश में जन्म लेने की बात कर रहे हो आप, वंदे मातरम नहीं बोल सकते। आप ये जो बातें कर रहे हैं कि संविधान की बात है, ये तो गजवा हिंद के समर्थक है। ये तो जो है अधिकतर आप देखो PFI क्या कर रहा था, गजवा हिंद बनाने की राह पे चल रहा था। और वर्तमान में भी आप छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ इस एरिया में चले जाओ, जो सरकारी प्राइमरी विद्यालय थे पहले रविवार को छुट्टी होता था, जहां भी इनकी संख्या बढ़ गई वो पूरी तरह इस्लामिक विद्यालय कर दिया इन्होंने। सरकार वेतन देती है उनको और वो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज की वजह से छुट्टी करते हैं, वो वहां वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं होता। तो कटेंगे मतलब कटेंगे बटेंगे मतलब ये है, जैसे बांग्लादेश में स्थिति हुई तो एकजुटता जब हिंदुओं ने दिखाई तो थोड़ा हिस्सा वहां कम हुआ। इसी तरह से जहां भी हिंदू है एकजुट होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इनको खुद ही हिंदुओं को के साथ जो है खड़े होकर के उनको करने चाहिए। तो कभी हमारे देखो कृष्ण भगवान को विवादित बना दिया, जन्मभूमि को, हमारे काशी विश्वनाथ को, राम मंदिर का देखो, हम तो पक्षकार थे उसमें। सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद जब आया निर्णय तो भी इनके नेता जो है कहते थे कि एक दिन तोड़ करके पुनः जो है वहां पे मस्जिद बनाएंगे, और इस पे भी लोग तालियां बजाते हैं, उसके प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं। तो इनके कथनी करनी में जमीन आसमान का अजय जी फर्क है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छी तरह जानते हैं कि ये जब तक कम है तब तक तो बातें इस सेकुलर की करेंगे, जब भाईचारा की बात करेंगे हम इनको हम विवाद यहाँ नहीं चाह रहे हैं। समय हमारे 30 सेकंड बेटी बहनों के साथ, देखिए लाइव टाइम्स पर हम बहस नहीं करते हैं, हम चर्चा करते हैं, इसीलिए ठीक है आप दोनों ने अपनी अपनी तर्क दे दिए, अपनी अपनी पक्ष की बातें कह दी। हाजी साहब माफ कीजिएगा, इतना ही वक्त था मेरे पास, बल्कि हम ज्यादा हो चुके हैं, 1 मिनट ज्यादा। धन्यवाद स्वामी जी, हाजी साहब, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दोनों तरफ की राय क्या है ये भी आप समझ गए। तो जब चर्चा हो रही है तो इस सबके बीच में मुस्लिम वोटर्स की महाराष्ट्र में हैसियत और संविधान में मुसलमानों को आरक्षण को लेकर क्या नियम है, इन सब पर भी बात करनी जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि अगर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो मुस्लिम वोट एक मुश्त किसी एक तरफ झुक गया तो कितना फायदा होगा, किसको फायदा होगा। तो महाराष्ट्र में मुस्लिम की आबादी 1,30,00,000 है, कुल आबादी में 11.56%।
यानी 20% वोट वाली सीटों की संख्या भी है, जहां पर 20% तक मुस्लिम वोट हैं, ऐसे 38 सीट हैं। 40% वाली सीटें हैं 9। मुंबई में 25% वोट वाली 10 सीटें हैं। तो पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट महाविकास अघाड़ी को ही मिले थे और विधानसभा में भी इस वोट बैंक का पलड़ा एमवीए की तरफ ही झुकाने की हो रही है। लेकिन इस सबसे पहले उसने शर्तों की एक लिस्ट के जरिए अब दबाव भी बनाया गया है। मगर संविधान के आईने से समझिए कि क्या मुस्लिमों को आरक्षण को लेकर के व्यवस्था है, क्या यह मुमकिन भी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं होता। अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदाय के लिए अलग अलग व्यवस्था जरूर है। किसी भी धर्म के भीतर उसके किसी पिछड़े वर्ग को आरक्षण का अधिकार तो है, लेकिन किसी भी वर्ग को सिर्फ धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिल सकता है। अनुच्छेद 15 और 16 में धर्म के नाम पर आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया गया है। यानी संविधान के हिसाब से स्थिति बहुत साफ है कि किसी भी धर्म के भीतर अगर कोई खास जाति पिछड़ी हुई है तो उसे ओबीसी की कैटेगरी में आरक्षण मिल सकता है, लेकिन हिंदू या मुस्लिम या ईसाई इस नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और इसी नियम के तहत केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कई जातियों को आरक्षण का प्रावधान है। मुस्लिमों की भी 36 जातियों को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है। ओबीसी लिस्ट में कैटेगरी 1 और 2A में मुस्लिमों की 36 जातियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 169(4) के तहत आरक्षण का इनको प्रावधान है, लेकिन पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मिलना अब तक कम से कम संविधान के हिसाब से नामुमकिन है। इस नियम के साथ आज रविशंकर प्रसाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए और उलेमा बोर्ड की शर्तों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। मैं नाना पटोले से क्या बात करूं? पहली बात राहुल गांधी से करनी है। वो देश को रोज ज्ञान देते हैं ना, संविधान की किताब लेके घूमते हैं। राहुल गांधी, आपने कुछ जाना है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो आप जान लीजिए कि संविधान में दिए नियमों के मुताबिक देश में इस वक्त 9-10 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुस्लिमों की कुछ जातियों को ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण का फायदा दिया गया है और फिलहाल ये मौजूद हैं। वो कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय की जातियों को आरक्षण मिला हुआ है। हालांकि कर्नाटक के भीतर आरक्षण का मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया। इनमें सबसे पहले केरल में लंबे वक्त से मुस्लिमों की जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जहां सबसे पहले 1936 में ही ये व्यवस्था की गई और फिर 1952 से ये लगातार जारी है। महाराष्ट्र में भी मुस्लिम की कई जातियों को ये फायदा मिल रहा है, जिनमें से कुछ जातियों के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। कुरैशी, कसाई, कसाब, लोहार, मैदासी, ये वो मुस्लिम जातियां हैं जिन्हें महाराष्ट्र में आरक्षण मिलता है। हालांकि जिन परिवारों की सालाना कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा होती है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है और उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है। ये ओबीसी के हर, चाहे वो हिंदू के हो या ओबीसी या मुसलमान के, सब पर लागू है, भले ही वो जाति किसी भी धर्म को हो। तो ये अब तक की जो व्यवस्था है वो ये है। लेकिन ये इन बातों का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? शायद नेता भी यही चाहते हैं और इसी चाहत के बढ़ते दबाव में महाराष्ट्र के असल मुद्दे कहीं खो जाते हैं। नहीं तो जरा सोचिए, अगर हिंदू मुसलमान बंटने कटने और धार्मिक आरक्षण जैसे मुद्दों का शोर नहीं होता तो चुनावी प्रचार में क्या क्या मुद्दे होते, इस पर भी गौर कीजिए। महंगाई, भ्रष्टाचार जिसके कारण शिवाजी की मूर्ति गिर गई, मराठा आरक्षण, मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर बारिश में होने वाली परेशानी, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें अडानी को हटाने की मांग चल रही है, महिला सुरक्षा, युवाओं को रोजगार जिस पर दोनों ओर से बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है, किसानों की कर्ज माफी और इस तरह के न जाने बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं। ये अहम मुद्दे होते, लेकिन ये सब फिलहाल नेपथ्य में है, पर्दे के पीछे चले गए हैं। और इन सब की चर्चा बस एक ही दिन हुई जिस दिन मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा था। दोनों तरफ के घोषणा पत्रों में इन सारे मुद्दों का जिक्र तो दिखता है, लेकिन वोट मांगने के लिए जनता की भीड़ के बीच पहुंचने के बाद जुबान पर धर्म ही असल कर्म बन जाता है।
तो उलेमा बोर्ड की तरफ से अब जो भी शर्तें रखी गई उनमें सबसे ज्यादा बवाल मुस्लिम आरक्षण पर भी मचा हुआ है, लेकिन उस चिट्ठी में आरएसएस पर बैन की मांग भी की गई है और यह भी बीजेपी को चुभी है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस पर बड़ा सवाल उठाया, लेकिन दिलचस्प तो मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब है। इन्होंने इस पर विचार करने की बात कहकर नया हंगामा खड़ा कर दिया है। तो आपको सुनाएंगे ये भी, और बात होगी कि क्यों 16 बरस की बाली उम्र तक सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की बात कही गई है। कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ।